अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी, जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की शाखें। यानी बायोलॉजी की कुछ और शाखें हम लोग पढ़ेंगे। 3 शाखें तो वैसे हम लोगों ने 3 किस्म के अक़साम पढ़े थे, अब इसकी शाखें हैं। These branches may be related with the 2 main divisions of biology. ये जितनी भी ब्रांचेस है ये हो सकता है कि उसकी ताल्लुक जो 2 मेन ब्रांचेस है या 2 मेन अक़साम है बायोलॉजी की उसके साथ हो, जैसे कि ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। यानी या उसकी ताल्लुक ज़ूलॉजी के साथ हो सकता है या बॉटनी के साथ। ये जितनी भी शाखें हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आएंगे इसको 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ ये लफ्ज़ जो है 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। मॉर्फ मीन्स शक्ल और सूरत, लॉजी मीन्स स्टडी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जब हम लोग ज़िंदा चीज़ों की, जो ज़िंदा चीज़ें हैं, ज़िंदा जानदार है, उसकी शक्ल और सूरत के बारे में जब हम लोग साइंसी मुतालिया करते हैं तो इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि इंसान की जो स्किन है वो किस तरह बना हुआ है, और किसी का वाइट है, किसी का ब्लैक है, किसी का जो है ना ये ग्रे कलर है, और हमारे जो आंखें हैं वो किस तरह बना हुआ है, मुंह किस तरह है, नोज़ किस तरह बना हुआ है, पाँव किस तरह है, हाथ किस तरह है। जब हम लोग इसकी साइंसी मुतालिया करते हैं, जो एक इंसान है वो किस तरह बना हुआ है, एक जानवर किस तरह बना हुआ है, जब हम लोग इसकी जो शक्ल और सूरत के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है ना, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी जब हम लोग किसी भी जानदार की या मतलब ज़िंदा चीज़ की जब हम लोग इन अंदरूनी साख्त पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स जो अंदरूनी साख्त है, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है लिवर, यानी मतलब लिवर जो है ना, हमारा जो जिगर है, किसी भी जानदार की जिगर है या उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं ये तो सारे अंदरूनी है। ब्रेन भी अंदरूनी है, जब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। जब हम लोग एक सिस्टम के बारे में जो अंदरूनी है, किसी भी जानदार के अंदर हो, जब हम लोग इसके अंदरूनी साख के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। नंबर 3 हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स यानी जो बाहर की जो चीज़ें हैं, लॉजी मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। जो ज़िंदा जानदारों की जो बॉडी है, उसकी काम की जो मुख्तलिफ बॉडी की मुख्तलिफ हिस्से है, उसकी मुख्तलिफ काम्स है, जब हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं या उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हार्ट है, यानी मतलब ये भी एक हिस्सा है हमारे जिस्म की। दिल जो है ना, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, वो क्या करता है, उसका काम है पंपिंग करना, ब्लड को पंप करना, बॉडी की मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना। तो ये हमारे पास एक मतलब जो हमारा फिजियोलॉजी की एक हिस्सा हो गया, उसकी काम हो गया, मतलब फंक्शन मीन्स इसकी काम। और डिफरेंट पार्ट्स यानी जो हमारा जिगर है वो मुख्तलिफ काम करता है। हमारा जो फेफड़े है वो सांस की जो एक्सचेंज है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो करता है। और जो ज़िंदा चीज़ों की जो मुख्तलिफ हिस्से है उसकी मुख्तलिफ काम हैं, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं तो इसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। चौथा टाइप हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। यह लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एम्ब्रियो मीन्स बच्चा, लॉजी मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। जब हम लोग एक बच्चा, यानी मतलब एक बच्चे के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, वो बच्चा जो है ना एक नया मतलब एक कंप्लीट जो जानदार है, जब उसमें कन्वर्ट होता है, जो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़र कर एक नया जानदार उसे बन जाता है, एक कंप्लीट जानदार इसे बन जाता है, एक पूरा जानदार इसे बन जाता है। जब हम लोग इस बच्चे की इसी चेंजेस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से स्टेजेस से गुज़र कर वो एक मुख्तलिफ जानदार बन जाता है, तो एक पूरा जानदार बन जाता है। जब हम लोग इसके बारे में
पढ़ते हैं तो इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो मीन्स बच्चा, लॉजी मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। जब एक बच्चा जो है ना पूरा जानदार में तब्दील होता है, जब उसमें वो चेंजेस आते हैं, जब हम लोग उसी चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नंबर 5 हमारे पास है टेक्सोनोमी। ये लफ्ज़ भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। टेक्सोन मीन्स ग्रुप, नोमी मीन्स मतलब नेमिंग देना, उसको नाम देना। नोमी मीन्स यानी टेक्सोन मीन्स ग्रुप, ये टेक्सोन है, टेक्सोन का मतलब है ग्रुप, या जो नोमी है इसका मतलब है नेमिंग देना। द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। यानी सबसे पहले जब हम लोग एक ज़िंदा चीज़ है, ज़िंदा जानदार है, ज़िंदा जानवर है, जब हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, फिर उसको नाम देंगे, फिर उसको तकसीम करेंगे, या मतलब इसकी दर्जा बंदी करते हैं किस चीज़ में, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, तो इसको हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। जो भी ज़िंदा चीज़ है उसको हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, फिर नाम देंगे, फिर उसको दर्जाबंदी इसका करेंगे, उसको ग्रुप्स में डालने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी ग्रुप में, इसको कौन से ग्रुप में हम लोग रखें और कौन से ग्रुप में ये फिट हो सकते हैं, तो इसको हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी। अब हम लोग आते हैं सेल बायोलॉजी, यानी मतलब इसका छठा जो हमारे पास है सेल बायोलॉजी। कि सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल क्या है, सबसे पहले तो हम लोग सेल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सेल एक बुनियादी साख्त है, या मतलब एक बुनियादी यूनिट है, बिल्कुल बुनियाद है किसी भी ज़िंदा चीज़ की। जो इंसान है, जो भी जानदार है, जो भी ज़िंदा चीज़ है, इवन बैक्टीरिया है, जो बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, वो भी सेल से मिलकर बना है। यानी सेल हमारा जो स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल यूनिट है, जो भी ज़िंदा चीज़ है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इंसान भी सेल से बना हुआ होता है। सेल को हम लोग उर्दू में खुलिया कहते हैं। सेल बायोलॉजी यानी सेल के बारे में जब जो सेल की ज़िंदगी के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं, या इसको हम लोग साइटोलॉजी भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। यानी जो हम लोग मुतालिया करते हैं सेल की जो शक्ल है या उसकी जो काम है, जब हम लोग इसकी काम और शक्ल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसको हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आज की एक छोटा सा टॉपिक। कुछ और ब्रांचेस भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।